वहाँ 200 का पेट्रोल भरा के घर तक आते हैं तो खाली 300 मिलता है। 100 रुपया अगर सब्जी लेकर आए, आज के महंगाई में मटर भी नहीं मिलने वाला है। 2006 में जब से नियुक्ति हुई थी, पल्स पोलियो का 2006 में जो 100 रुपया था, सारे चीजों पे पल्स पोलियो का गोल्डन कार्ड के दायरे में रखा जाए। इतनी छोटी छोटी मांग ये सरकार ने ही नहीं, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड पूरी दुनिया जान रही है, इनका उतारने का काम। स्वास्थ्य व्यवस्था के रीढ़ कहे जाने वाली आशा वर्कर्स आज सड़कों पर उतर आई हैं। वो अपने मानदेय के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने वेतन के लिए, अपने अस्थायीकरण के लिए क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्या कारण है, इसकी डिटेल में आइए हम यहाँ के महासचिव उषा पटेल जी से बात करते हैं और यहाँ इनके दर्द को समझते हैं कि आशा वर्कर्स किन समस्याओं से जूझ रही हैं। मैम नमस्कार, आपकी मैम यहाँ पर क्या मांगे हैं? सर मैं उषा पटेल, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश आशा संगठन से। हमारी यही मांगे हैं कि सरकार हमारे मांगों को सुने, हमको एक निर्धारित मानदेय कर दे और राज कर्मचारी का दर्जा दे। यही मांग लगातार बहनें मांग रही हैं। इसका कारण है कि बहनों को जो पैसा मिलता है वो पैसा इन तक पहुंचता नहीं है। यही इन सारी बहनों का रिक्वेस्ट है, जो हमारी मांगे है, जो हमारी मेहनत की मजदूरी है, वही हमको टुकड़ों टुकड़ों में जो देते हैं ये हमको परमानेंट दे दें। डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं मिलता आपको? डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं मिलता। ये हमारे काम के ऊपर हमको प्रोत्साहन राशि देते हैं। प्रोत्साहन राशि जैसे भैया 0 से 9 महीने तक अगर हम बच्चे की देखभाल करते हैं तो फिर उस पे हमको मिजिल्स का 100 रुपया देते हैं, 9 महीने पे 100 रुपया। फिर 1.5 साल का बच्चा हो जाएगा तो मनरेगा से बुरी स्थिति करती हाँ, 1.5 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो 50 रुपया। और ये भी नहीं, और फिर देखिए जब संस्थागत प्रसव 4 जांचें बहनें करवा लेती हैं लाभार्थी का, जब वो गर्भ से होती है, 4 जांचें करवाने के बाद जब वो संस्थागत डिलीवरी करवा ले जाती हैं तब उनको 600 रुपया, नहीं तो वो भी चला जाता है। तो 300 रुपया जांच का उसमें लागू किए हैं और 300 रुपया डिलीवरी का, वो भी संस्थागत प्रसव करवाने के बाद 600 रुपया मिलेगा। नहीं, 9 महीना हमारी बहनें लगातार सेवा करेंगी, वो भी पैसा चला जाता है। यही सब है। 2006 में जब से नियुक्ति हुई थी, पल्स पोलियो का 2006 में जो 100 रुपया था, सारे चीजों पे पल्स पोलियो का 75 रुपया 100 रुपया देते हैं। 2006 में जो पैसा मिलता था यही चीज वही आज 2025 में दे रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई फिर भी, और आप लोग तो कोरोना में कहा जाता है कि आशा वर्कर्स एक तरह से रीढ़ बन करके बनी है। कोरोना काल ही नहीं भैया, जितने इनकी धरातल पर जितनी योजनाएं आती हैं उसको उतारने का काम हमारी संगनी और आशा बहनें करती हैं। कोरोना काल की वो स्थिति थी जो सारे अधिकारी इनके घर में डुबकियां लगा के बैठे थे, छुपे रहते थे। उस समय हमारी संगनी बहनें दवा वितरण करवाती थी, हमारी आशा बहनें घर घर जाके मरीजों को क्वारंटाइन करवाती थी और अपने हाथ से बेचारी अपने जान को जोखिम में रख करके अपने हाथ से उस मरीज को दवा खिलाने का काम किया और लोगों को जान बचाने का काम किया। फिर भी सरकार ना जाने अंधे। इतने ही नहीं, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड पूरी दुनिया जान रही है, इनका उतारने का काम, आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने का काम हमारी आशा बहनों ने किया। आप प्रधानमंत्री सबसे सफल योजनाओं में से वो भी आप ही लोग बनाए। और सुनिए भैया, सारे जनता की सेवा हमारी बहनों ने दिया, लेकिन उनके लिए, उनके परिवार के लिए आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी नहीं है। बहुत लगातार हम लोग जूझे, बहुत लगातार ऐसे लेटर के माध्यम से, धरना के माध्यम से अवगत कराए, तब जाकर के वो आशा के लिए लागू कर दिए कि इनका जो है आयुष्मान गोल्डन कार्ड के दायरे में रखा जाए। ये बताइए भैया कि जब हमारी आशा का गोल्डन कार्ड बना रहेगा, उसके परिवार का नहीं, उसमें पति है, उसका बच्चा है, सास ससुर है, वो परिवार अगर बीमार पड़ेगा तो वो आशा बहन हमारी कहाँ से जूझेगी? उसी को तो जूझना पड़ेगा। ये मांग हो रही है। देखिए हमारे मांग पत्र में है कि हमारी आशा बहने के परिवार को भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड के दायरे में रखा जाए। इतनी छोटी छोटी मांग ये सरकार नहीं पूरा करती है। इनका कहना है कि 24 करोड़ की जनता है, 24 करोड़ में ज्यादा ज्यादा 4 करोड़ कर्मचारी हैं। मैं 20 करोड़ को देखूं, ये किसान योजना वाला, जन निधि योजना वाला पैसा भेजूं, वृद्धा पेंशन वाला भेजूं, छोटे मोटे टुकड़ों में 204 लखपति करोड़पति दकोन दीदी सब बनाए हुए हैं, सबको दूं। मेरा वोट बैंक तैयार हो और दुनियादारी सिंसों के। सरकार केवल वोट बैंक पर केंद्रित है, वोट बैंक पे केंद्रित है। ये सारी जनता जान चुकी है, सारी बहनें जान चुकी हैं। नहीं तो ये इनका ध्यान इतना हम लोग से क्यों भटकता? लगातार जब बहनें हमारी काम कर रही हैं, सारे योजना को आपको पूरा कर रही हैं, जन्म मृत्यु को रोकने वाली आशा है,
मातृ मृत्यु दर कम करने वाली आशा संगनी है। इनकी अस्पताल जो चलाई गई है सारा, उसमें पूरी प्रतिभागी करने वाली हमारी आशा और संगनी बहनें हैं। मेहनत आप लोग करती हैं, क्रेडिट सरकार लेकर क्रेडिट सरकार लेके करती है। इसी में इन्होंने 20 आशाओं में से एक संगनी चुना 2015 में। हम संगनी हैं सर, और वो संगनियों को इन्होंने एक दिन के विजिट के लिए एक आशा पे निर्भर किया है कि एक आशा का एक दिन विजिट करने जाओ, उसकी लेखा जोखा रखो, उसके कार्य जो नहीं कर रही उसमें प्रतिभाग करो, उसका काम करवाओ, उसको समझाओ, उसके साथ मिलके काम करो। वो सुपरविजन की तरह हम लोग काम करते हैं, लेकिन एक दिन का सिर्फ 300 रुपया, जबकि हमारा क्षेत्र एक एक संगनी का कम से कम आउट गोइंग जो पड़ता है, आदान प्रदान कम से कम 13-14 किलोमीटर पड़ जाता है। अब किस क्षेत्र से हैं बेसिकली आप मैम? हम अंबेडकर नगर जिला से हैं और बरियान और मजीसा 2 उपकेंद्र देखते हैं। हमारे अंदर बहनें 20 बहनें काम करती हैं, 20 आशा बहनें। उस 20 आशा बहनों का हमारा विजिट करना, उनका लेखा जोखा रखना, उनके वाउचर जमा करना, उनके सारे कार्य को हम लोग को काउंटिंग करना, ऊपर तक पहुंचाना, ये हमारा काम। जो लाभार्थी उस गांव के बीच में नहीं सुनती हैं उनकी बातों को, उसको हम लोग जाके मोटिवेट करते हैं और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसको लाभ दिलवाने का काम करते हैं। वो इनको शर्म नहीं आती कि स्कूटी से जाते हैं, वहाँ 200 का पेट्रोल भरा के घर तक आते हैं तो खाली 300 मिलता है। 100 रुपया अगर सब्जी लेकर आए, आज के महंगाई में मटर भी नहीं मिलने वाला है। अब 100 रुपए की सब्जी लाते हैं तो बताइए हम बच्चों का फीस कहाँ से दें, अपनी जीविका कहाँ से चलाएं, अपना परिवार कहाँ से चलाएं। जबकि वो एक मजदूर हमारे घर में काम करता है तो 700 रुपया लेता है मजदूर। और जब हम संगनी को, इनको शर्म नहीं आती, 2017 से लागू किए हैं, 15 से 300 रुपया देते हैं। बताइए 300 रुपया हम कैसे अपना घर चलाएं। बहुत पीड़ा है भैया, इनकी यही आदत बन गई है, बेरोजगारी है, झकमार के लोग करेंगे ही, चाहे जैसे हम मार मुरेर काम करेंगे। धन्यवाद मैम। देखिए इस तरह से मैम ने बताया कि कितनी समस्याओं से लड़ते हुए और जूझते हुए, ना मौसम का, ना मौसम से लड़ते हुए, समय से लड़ते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए आगे बढ़ते हुए ये कार्य करती हैं। समाज का सेवा लगातार करती आ रही हैं, फिर भी इनका मानदेय एक मनरेगा के लेबर से भी कम होता जा रहा है। अब इनका बताइए इस समय इनका सर्वाइवल किस तरह से हो पाएगा? आइए हम